प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया, हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा। रात भर परमेश्वर ने हमको मीठी नींद दी और आज की सुबह दिखाई। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक और नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो भजन संहिता 23 से है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो, और उस बात को आज हम अच्छी तरह से जानेंगे कि दाऊद का कहने का मतलब क्या है। क्योंकि भजन संहिता 23 जो है उसके विषय में हम सब जानते हैं कि एक विशेष संदेश इसको माना जाता है बाइबल का। इसके विषय में आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन मैं इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आज फ्राइडे है और आज शाम को 6 बजे मैं और मेरी वाइफ आपके लिए प्रार्थना करेंगे लाइव यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने विषय कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, नाम और अपना विषय, ताकि हम उसको नोट कर लें और उसके बाद हम शाम को 6 बजे हम उन सब विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिएगा कि प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हर एक प्रार्थना सुनता है, हमें सिर्फ इंतज़ार करना होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस संदेश के विषय में मैं आपको बताऊं कि भजन संहिता 23 अध्याय, ये बहुत से लोग सिर्फ भजन संहिता 23 अध्याय को ही क्या मानते हैं, एक ऐसा संदेश मानते हैं जो हमारी बीमारियों को दूर कर देगा, हमारे डर को दूर कर देगा। ऐसी बात नहीं है। जैसे कि दूसरे पंथ के लोगों का एक कुछ है ऐसा ही जो मानते हैं, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम अपने बाइबल को ऐसा ना समझें, उसमें से सिर्फ कुछ पद निकाल कर अपने लिए विशेष ना बना लें उनको। पूरी बाइबल हमारे लिए विशेष है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की उपस्थिति उसमें हम देखते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति। तो आज के इस वचन को शेयर करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। आइए प्रार्थना मेरे साथ शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर और हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपके मन में कोई सवाल आता है बाइबल के प्रति तो वो भी ज़रूर लिखिए, मुझसे पूछिए। मैं दावा तो नहीं करता कि मैं सही आंसर दे सकता हूं, लेकिन वायदा जरूर करूंगा कि मैं सही आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय, ये तो बच्चे बच्चे को रटा होता है। जैसे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
प्रेज द लॉर्ड। तो ये छोटा सा वचन है, 6 पद हैं इसके अंदर, और इन 6 पदों में से एक पद पर हम विचार करेंगे। तो वो एक पद जो है उसको मैं बताने से पहले आपको पहले पद से मैं थोड़ा सा आपको खुलासा करना चाहता हूँ। पहला जो इसका पद है भजन संहिता 23 अध्याय का, उसमें लिखा है हिंदी में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मतलब इसमें एक ऐसी बात कही गई है कि अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखा है, अंग्रेजी में कैसे लिखा है, ये समझिए उसका अर्थ क्या निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा, इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि लॉर्ड इज माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट, यानी कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इसका अर्थ है जो अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि लॉर्ड इज माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये इसका अर्थ है। ये सही इसका मीनिंग्स है। हिंदी में इसको लिखा गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि अगर यहोवा मेरा चरवाहा होगा तभी मुझे कुछ घटी नहीं होगी। नहीं, जो इंग्लिश में लिखा है वो बिल्कुल सही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, वो वचन है भजन संहिता 23 अध्याय जिस पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। 4 आयत, ये वचन है 4 आयत है भजन संहिता 23 अध्याय, उसके 4 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बहुत ही प्यारी वर्ष है ये, बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा पद है। यहाँ लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। घोर अंधकार होता है बहुत ही डार्क अंधेरा, काला अंधेरा। घोर को कहते हैं बहुत ही घनिष्ठ, बहुत गहरा अंधेरा, जहाँ पर हाथ को हाथ नहीं सूझता। और ऐसी जगह अगर हम तराई में चले जाएं, मैदानी इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पर तो छुपने की स्थान ही नहीं मिलेगी। अंधेरे में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सामने से आ रहा है, हम कहाँ पर छुप जाएं जाकर। ऐसी परिस्थिति को अगर आप सोचें, इस बात को दिमाग में लाकर कि चाहे मैं घोर अंधकार, ऐसे अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए कि घोर अंधकार है और हम अकेले हैं वहाँ पर, और एक डर हमारे अंदर समाया हुआ है। देखिए, डर बहुत प्रकार के होते हैं, और डर के विषय में मैं बताऊं कि डर कहीं खो जाने का डर है, मृत्यु का डर है, और संसार का डर है, चोट लगने का डर है, चोरी का डर है, और सबसे बड़ी बात खो जाने का डर है। तो यहाँ पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हानि मतलब नुकसान, किसी भी नुकसान से हमें डर नहीं लगेगा जब हम इस वचन को गहराई से पढ़ेंगे। आज इस वचन की गहराई को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। अगर इस बात को हम समझ गए तो हम जिंदगी में, जीवन में, हम किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम इस बात को समझ जाएंगे जहाँ लिखा है कि क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मतलब परमेश्वर से बातचीत कर रहा है दाऊद, और वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, एक ऐसा अंधेरा जहाँ पर हाथ को हाथ नहीं सूझता, एक ऐसा अंधेरा जहाँ पर छिपने की कोई जगह नहीं मिलती, एक ऐसा अंधेरा जहाँ पर जरा सी आहट भी आ जाए तो मन कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाए और ऐसा लगे कि बस अब सब कुछ खत्म। ऐसे अंधेरे में दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। इस बात का जब खुलासा होगा तब आप सच में अचंभित हो जाएंगे इस बात को जानकर कि दाऊद ने यह बात क्यों कही है। तो अंत में आपको बताऊंगा कि दाऊद ने यह बात क्यों कही है। और यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक हानि के बारे में यहाँ पर दाऊद कह रहा है। हानि मतलब नुकसान, कोई सा भी नुकसान। ये मृत्यु का नुकसान हो सकता है, यानी कि कोई मार भी सकता है हमको, कोई जानवर, जंगली जानवर हो, या कोई चोर उचक्का हो, लुटेरा हो, कोई भी ऐसे घोर अंधकार में हम पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, नुकसान से नहीं डरूंगा, मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा, चोर चक्कों से नहीं डरूंगा, शैतान से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और ये तू कौन है? ये है परमेश्वर। बहुत सारे डर दोस्तों हमारे जीवन में है,
लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, उसके बाद वापस हम भजन संहिता 23 में आएंगे और उसके 4 पद पर हम गौर करेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 5 पद। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर के शब्द हैं। और 6 आयत में देखिए क्या लिखा है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तो वचन में बाइबल में लगभग 365 बार एक शब्द आया है, मत डर। मत डर का मतलब है हमें निडर होकर रहना है। और परमेश्वर कब हमें निडर करता है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 4 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 34 में दाऊद कहता है 4 आयत में, मैं यहोवा के पास गया। हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, तभी हम निडर रह सकते हैं। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया। एक निडर जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है दोस्तों। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 अध्याय में, आइए वहां पर हम वापस चलेंगे। 4 आयत को मैं दोबारा से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, नुकसान से, शैतान से, चोर उचक्कों से, डकैतों से, जंगली जानवरों से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ। एक घोर अंधकार में अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वहां की क्या परिस्थिति होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए देखेंगे उस वचन को। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद में यूहन्ना लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अब समझिए बात को। यहां पर यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश है, उजाला है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो एक घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जब हम जा रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है तो वह अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। हमारे साथ कौन है? ज्योति है। हमारे साथ कौन है? प्रकाश है। हमारे साथ कौन है? रोशनी है, उजियाला है। वो हमारे साथ है। तो कहाँ रहा अंधेरा? क्योंकि परमेश्वर हमें प्रकाश देगा, परमेश्वर हमें ज्योति देगा, रास्ता दिखाएगा और हमें निडर निर्भय कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं एक ज्योति है, उसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता क्योंकि परमेश्वर खुद ज्योति है। यीशु मसीह ने क्या कहा इस बारे में, आइए देखेंगे। यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ लिखा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो कहाँ घोर अंधकार, कहाँ अंधेरा, कहाँ तारीकी, कहाँ पर ये डार्कनेस, कुछ भी हमें नज़र नहीं आएगा। हमें रास्ते नज़र आएंगे, वो रास्ते जो प्रभु हमको दिखाएगा। यार यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। तो दाऊद इसी बात को कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, ज्योति मेरे साथ है। मुझे अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप भी कहिए आज कि मैं किसी भी डर से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी डर से नहीं डरूंगी, किसी भी अंधकार से नहीं डरूंगा, किसी भी अंधकार से नहीं डरूंगी, क्योंकि यीशु मेरे साथ है जो जगत की ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए
और इस वचन को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। हालेलुया। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस पर बहुत जल्दी हम बाइबल क्विज शुरू करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।